हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे आंकड़ों का प्रबंधन और उसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ अभ्यास प्रश्न करे थे। आज हम अभ्यास 9.2 करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखो इसमें क्या है, चित्रालेखों को खींचना। चित्रालेखों को खींचने का मतलब क्या है? देखो चित्रालेखों को खींचना एक रोचक कार्य है। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग है, परंतु कभी कभी कोई संकेतक जैसे कि ये हमें दे रखा है जो पीछे दिए गए उदाहरणों में से एक उदाहरण में प्रयोग किया जा चुका है, इकाइयों के गुणज यानी कि मल्टीपल के रूप में प्रयोग हो सकता है और इसे खींचने में कठिनाई भी हो सकती है। इनके स्थान पर हम सरल संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे, यदि इसका मतलब क्या है, 5 विद्यार्थियों को निरूपित करता है तो हम 4 या 3 विद्यार्थियों को किस प्रकार निरूपित करेंगे? हम ऐसी स्थिति की निम्न प्रकार से कल्पना करके हल कर सकते हैं। देखो क्या है, 5 विद्यार्थियों को निरूपित करता है ना ये, तो अब यहाँ देखो एक, अब यहाँ हमने क्या करा, 4 को करना है ना, तो देखो एक हम कैसे मान लेंगे, एक इसके 2 हाथ हैं, 2 मान लिए हमने, 3, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो हमें 4 बनाने हैं ना, तो हम इसका एक पैर जो है ये हम कम बनाएंगे। अब 3 बनाने होंगे तो हम खाली 1 2 3 बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे ये 5 है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया, ये हुआ, और यहाँ क्या आया, यहाँ ये आया। तो इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब क्या हुआ 2, इसका मतलब क्या हुआ 3, इसका मतलब क्या हुआ 4, और इसका मतलब क्या हुआ 5। तो अगर ये टोटल कुल मिला के 5 हो गए, अगर मुझे 3 बनाने हैं तो मैं खाली ये लूँगी, अगर मुझे 4 बनाने हैं तो मैं यहाँ तक का लूँगी, अगर मुझे पूरे 5 बनाने हैं तो यहाँ तक का, और 2 बनाने तो खाली ये और ये लूँगी। तो 3 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, ये देखो 1 और 2, तो 2 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। अब इसे देखो ये खाली 1 विद्यार्थी निरूपित करता है। अब देखो इसके बाद निरूपण का कार्य हम प्रारंभ करें। अब ये उदाहरण दे रखा है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम, किसी सप्ताह में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नलिखित है। इसे एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अब देखो क्या है, सोमवार को 24 विद्यार्थी थे, मंगल को 26, बुध को 28, बृहस्पति को 30, शुक्र को 29 और शनिवार को 22। पहली की गई कल्पना के अनुसार 24 को देखो कैसे शो करेंगे हम, ये क्या है, ये 5 से संबंधित है ना, तो देखो यहाँ 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। अब हमें 4 शो करना है तो हम इसका एक पैर कम शो करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 24। ऐसे 26 को कैसे करेंगे, 1 5, ये फिर 5 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 20 और 5 25 और 1 को खाली हम इसकी ये नेक, ये इसका फेस ही शो करेंगे। ओके, अब देखो कैसे शो करना है। अब सोमवार को कितने हैं, सोमवार को थे हमारे, पहले हम लिख लेते हैं 24 26 28 30 29 22। क्या क्या है, 24 26 28 और देखते हैं 24 26 28 30 29 और 22। अब देखो इसे कैसे शो करेंगे, 24 है ना, तो 1 2 3 4, 4 तो कंप्लीट शो हो जाएंगे पूरे, और 5वें वाले में एक पैर कम शो करेंगे। ऐसे इसमें 5 कंप्लीट शो हो जाएंगे। इसे हम ब्रेक कर लेंगे 25 प्लस 1 में, ये हो जाएगा 25 प्लस 3 में। कैसे 25 प्लस 3 कैसे, देखो 1 2 3 4 5 तो हमने पूरे लिए, और इसमें 1 2 3 ले लिए। अब 30 में कैसे, तो पूरा पूरा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 में। 29 भी पूरा पूरा है, तो 1 2 3 4 5, और चौथा वाला जो होगा कि क्या होगा, ये चौथा वाला ये हो जाएगा 25 प्लस 4 में। तो इसमें हम ये जो होगा ना, तो इसमें हम खाली 4 ही शो करेंगे। ऐसे ही ये शनिवार का है। ओके, अब देखो उदाहरण 8 में हमें क्या दिया गया है, किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। कैसे, जनवरी में 20 बल्ब खरीदे, फरवरी में 26, मार्च में 30 और अप्रैल में 34। तो अब है यहाँ, माना ये जो एक बल्ब है 10 बल्बों को निरूपित करता है, तो जनवरी में कितने खरीदे, 20। 20 का मतलब क्या हुआ, 10 को कर रहा है ना ये, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बल्ब। अब ये 26 है, तो 26 को हम ब्रेक कर लेंगे 20 में और 6 में, तो 20 का मतलब क्या हुआ, 20 को 10 से भाग करो तो 2 बल्ब तो एक बनाना है, और जो तीसरा वाला बल्ब है वो हम आधा बनाएंगे। 30 बल्ब तो ईजी है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 पूरे पूरे बल्ब बनाने हैं। ठीक है, अब क्या है 34, तो ये करेंगे 30 प्लस 4, तो 30 बल्ब तो पूरे पूरे बनाएंगे हम, 30 यानी कि 3 बल्ब, और बाकी सारा हम थोड़ा कम बनाएंगे।
तो यहाँ जनवरी और मार्च के लिए चित्र बनाना कठिन नहीं है ना चित्र बनाना जनवरी और मार्च के लिए, तो सिंपल है। लेकिन 26 और 34 को चित्रों द्वारा निरूपित करना सरल नहीं है। हम निकटतम 5 तक 26 को 25 और 34 को 35 ले सकते हैं। फिर हम फरवरी के लिए 2 सही 1/2 बल्ब और अप्रैल के लिए 3 सही 1/2 बल्ब लेंगे। क्यों लेंगे 2 सही 1/2? देखो फरवरी में 26 है ना, तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हमने लिए यहाँ। तो 5/2 क्यों लिए? क्योंकि 2 तो यहाँ कंप्लीट लेने थे, बाकी ये 6 वाला लेना था। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर हम 10 से देखें तो 2 पंजे 10 और 2 भी हमें प्लस करना आया। तो ऐसे करके हम 2 सही 1/2 बल्ब और अप्रैल के लिए 3 सही 1/2 बल्ब दर्शा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 5 गाँव में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। कैसे? गांव ए में 80 हैं, बी में 120 हैं, सी में 90 हैं, डी में 40 हैं और ई में 60 हैं। अब संकेतक का प्रयोग कर, इसका मतलब हमें क्या करना है, ये संकेतक हमें दिया हुआ है और इसमें हमें 10 पशुओं को, इसका मतलब क्या है 10 पशु। तो गांव ए में कितने हैं 80, तो 80 का 10 से डिवाइड करो तो 8, हमें 8 पिक्चर इसकी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 120 है तो 120 को 10 से डिवाइड करो तो इसमें आया 12, तो 12 पिक्चर यहाँ बनानी है। फिर कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 90 है तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 पिक्चर हमें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या है 40, तो 40 को 10 से डिवाइड करो, यानी कि 4 पिक्चर्स हमें बनानी है 1 2 3 4। अब ई में 60 है तो 60 को 10 से डिवाइड करो, यानी कि 6। तो 1 2 3 4 5 6 पिक्चर हमें बनानी है। तो देखो ये सारे आ गए हमारे। 6 का मतलब 60, ये आ गया ना, 4 का मतलब 40, 90, ये हो गया 120 और ये हो गया 80। तो अभी कह रहे हैं कि गांव ई के पशुओं को कितने संकेतक निरूपित करते हैं। ई के पशुओं को कितने संकेतक निरूपित करते हैं? देखो 60 है ना ये, तो 6 संकेतक। कितने संकेतक? 6 संकेतक। अब कह रहे हैं किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है। देखो चेक करो यहाँ 120 सबसे ज़्यादा है, तो 120 किस गांव में है? गांव बी में। तो गांव बी में पशुओं की संख्या अधिकतम है जो कि 120 है। किस गांव में अधिक पशु हैं? गांव ए या फिर गांव सी में? देखो ए में कितने हैं? गांव ए और गांव सी, तो ए के लिखो, ए में है 80 और सी में कितने हैं? सी में है 90। तो किस में अधिक है? गांव सी में पशुओं की संख्या अधिक है। और कितनी अधिक है? 10 अधिक है। ओके, अब ये हो सकता है किस गांव में सबसे कम है, तो गांव डी में सबसे कम है। कितने हैं? 40। ओके, अब है निम्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 1996 में 400 विद्यार्थी हैं, 1998 में 535, 2000 में 472, 2002 में 600, 2004 में 623। अब एक संकेतक का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, एक चित्रालेख बनाना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहले हम चित्रालेख बनाएंगे। देखो 96 में पहले हम लिख लेते हैं 400 535, यहाँ लिखो 400 535, फिर क्या है 472, क्या है 472, फिर है 600 और फिर क्या है 623। तो अब हमें बनाना है ना, इस पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है 100। तो 400 है ना, तो कितने बनाने पड़ेंगे? 4 पिक्टोग्राफ। तो आ गए ना 1 2 3 4। अब इसमें देखो 535 है तो 1 2 3 4 5 तो पूरे पूरे। क्यों? क्योंकि ये 500 प्लस 35 की फॉर्म में टूटेगा और एक बनाएंगे हम जस्ट आधा। अब इसमें देखो ऐसे ही 1 2 3 4 तो पूरे और 72 के लिए बनाएंगे हम आधा। 600 में तो 6 पूरे पूरे, 1 2 3 4 5 6। अब 623 में 1 2 3 4 5 6 और 23 के लिए क्या बनाएंगे? आधा। तो इसे हमने ब्रेक कर लिया 600 प्लस 23 में, ये तो पूरा 600 है कंप्लीट। 472 को 400 प्लस 72 में और 535 को 500 प्लस 35 में और 400 वाला पूरा कंप्लीट 400 ही है। अब देखो क्वेश्चन में ए में क्या पूछा है हमसे,
वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेतक निरूपित कर रहे हैं? 2002 में पूछा है तो 2 में तो साफ पता चल रहा है 6 संकेतक। 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेतक निरूपित करते हैं? 98 में तो हम क्या लिखेंगे? वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1998 में 5 पूर्ण और 1 अधूरे निरूपित करते हैं। किसमें? 1998 में, है ना। और क्या पूछा है? कोई और संकेतक लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। अब इन्होंने पहले वाले में तो 100 विद्यार्थी माना था, अब वाले में ये कह रहे हैं कि 50 विद्यार्थियों को जो निरूपित करता है एक अन्य चित्रालेख हमें बनाना है। ओके, तो देखो अब बनाते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल को आप 50 विद्यार्थी ले लिया। जरूर नहीं है आप ट्रायंगल लें, आप एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, आप ये उल्टा ट्रायंगल भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, आप कोई स्टार भी ले सकते हैं। ओके, तो 90 अभी हम देख लेते हैं। 400 535 यहाँ लिख लेते हैं। ये कितने थे? 400, फिर 535, फिर कितने थे? 472, फिर 600 और फिर थे 623। तो देखो 50 का इसका मतलब क्या है? 50 विद्यार्थी। तो 400 को आप 50 से भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्यार्थी। 535 में 1 500 को प्लस 35, तो 500 को 50 से डिवाइड करोगे तो आएंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये बन जाएगा आधा। ऐसे ही 472 में 400 किसे करेंगे? 450 में इसे ब्रेक करो तो 450 को 50 से करोगे तो क्या आएगा हमारा? 9। तो 9 हम कंप्लीट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 बनाएंगे हम आधा। ऐसे 600 में तो पूरे 12 बन जाएंगे। ओके, और 623 में ऐसे ही आ जाएगा। अब कह रहे हैं और क्वेश्चन क्या पूछा है? चित्रालेख बी चित्रालेख ए से अधिक सूचनाप्रद है। कैसे? क्योंकि चित्रालेख बी में हमें खाली ये आधा ऐसे बनाना पड़ रहा है, तो चित्रालेख बी जो है चित्रालेख ए से अधिक सूचनाप्रद है, क्योंकि 50-50 करके हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो आप इसमें कुछ और ही मान सकते हैं। कल को आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता था कि 20 विद्यार्थियों का बनाइए, या कह सकते थे 100 का आप बना चुके हैं और 50 का भी आप बना चुके हैं, 20 का कह सकते थे, 10 का भी कह सकते थे, पर 10 का बनाना होता तो वो बहुत बड़ा बनता। फिर हम क्या करते, अगर 400 विद्यार्थी हैं और 10 का बनाना है तो फिर हमारे बनते 40, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए हम 10 का अगर संख्या बड़ी है तो हमें एक पिक्टोग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कवर करनी पड़ेगी, और संख्या छोटी है तो आप एक पिक्टोग्राफ में एक संख्या भी ले सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा, देखो एक क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ये विद्यार्थियों वाला क्वेश्चन था। हमने एक ट्रायंगल में 50 विद्यार्थी लिए थे, इसमें हमने 100 विद्यार्थी लिए। ओके, फिर एक क्वेश्चन हमने करा था तो उसमें हमने इसका मतलब क्या लिया था? इसका मतलब हमने लिया था 10 पशु। 10 के साथ साथ ये तो आपको क्वेश्चन में 10 बोला है, पर वो आपको क्वेश्चन में 20 भी बोल सकते थे यहाँ पे, और क्या बोल सकते थे? 40 भी बोल सकते थे। अगर वो आपको 40 बोलते तो आप क्या करते? मान लो वो यहाँ ऐसे बना के बोलते कि 40 शो करना है, तो यहाँ पे आप क्या करते? फिर अब यहाँ पे एक ही पिक्टोग्राफ शो करते। यहाँ कितने शो करते? यहाँ खाली 2 ही पिक्टोग्राफ आते। कितने आते? 2। क्यों? क्योंकि जब आप 80 को 40 से भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 2। यहाँ कितने आते? खाली यहाँ आते 3। ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 80 प्लस 90 में 10 में हम इसे तोड़ते तो 2 1 आते और 10 में, तो और 10 वाला कैसा बनता? 10 वाला थोड़ा सा ऐसा बनता, ये पूरा कंप्लीट नहीं बनता। ओके, और हमने क्या क्वेश्चन देखा था? हमने देखा था एक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला क्वेश्चन। उसमें हमने बल्ब लिया था। बल्ब को क्या करा था हमने? एक हमने बल्ब लिया था ना एक बल्ब, ये बल्ब कुछ ठीक है, तो ये बल्ब हमने लिया, ये बीकर टाइप लग रहा है वैसे तो ये हमने लिया। तो इसमें हमने क्या करा था? 10 बल्ब हमने इसके शो करे थे। 10 की जगह ये 20 भी कह सकते थे कि एक बल्ब का मतलब 20 है। अगर ये 20 कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप खाली एक बल्ब शो करते। यहाँ कितने करते? यहाँ एक करते और एक आधा बल्ब शो करते। और यहाँ आप कितने करते? अगर 20 कहते, एक बल्ब का मतलब 20 होता, तो यहाँ आप करते एक तो पूरा करते और दूसरा आप क्या करते? दूसरा आप आधा शो करते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे आप करते। ओके, तो और हमने क्या देखा था?
और हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने पिक्टोग्राफ बनाया था। इसमें हमने माना था कि एक ये है बच्चा, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 5। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे आपको समझाती हूँ। दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इस पिक्टोग्राफ का मतलब क्या माना था हमने, इसका मतलब हमने माना था 5। ठीक है, अब इसको देखो, अगर मुझे 4 शो करना है तो मैं 1 2 3 और 4, इसका मतलब हो जाएगा 4। अब देखो 3 शो करना है तो 1 2 3, इसका मतलब हो जाएगा 3। अगर 2 शो करने हैं तो 1, तो ये हो जाएगा 1 2 2। अगर आपको एक ही शो करना है तो खाली इसका फेस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो ऐसे ही आप और भी कोई पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। आप ये भी एक पिक्टोग्राफ के रूप में बना सकते हैं, ये एक पिक्चर ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, आप कोई स्माइली भी ले सकते हैं, है ना। और आप क्या ले सकते हैं, और आप स्क्वायर ले सकते हैं, आप रोम्बस भी ले सकते हैं। तो जो आपका मन करे आप यहाँ पे कोई भी एक पिक्टोग्राफ ले सकते हैं। जैसे हमने एक सर्कल लिया था, उसमें हमने ऐसे डिज़ाइन करा, आप उस सर्कल में प्लस का साइन भी ले सकते हैं। तो जो आपको पसंद आए तो वो, और जो आपसे आसानी से बन जाए, वो पिक्टोग्राफ आप यहाँ पर लेंगे। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू।